हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कम्पिटेटिव। एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6 रिलेटेड टू फिजिक्स। एंड दिस विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ मोशन। एंड देन हम कवर करेंगे लॉस ऑफ मोशन, जो कि जनरली हम 3 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आज देखेंगे हम सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी, क्या करेगी? सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी, तो इसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक, तो इसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। एंड जो सर्कुलर मोशन होता है ये होता है 2 डायमेंशनल मोशन। जनरली आपको मैंने मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो 2 डायमेंशन में मूव करता है। क्या करता है? मूव 2 डायमेंशन में, ठीक। क्या करता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे? मूव 2 डायमेंशन में, ये याद रखिए। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन जो है ना ये इन्वॉल्व करता है एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स अराइज होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, देन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, देखिए पहले समझते हैं सेंट्रीपिटल को, ठीक। तो ये है कोई कार, ठीक, ये क्या कर रही है? ये यहाँ पे जा रही है सर्कुलर पाथ में या कोई कर्व में जा रही है। देखिए ये वाले कर्व में, जनरली कर्व को है हम मानते हैं कि ये है सर्कुलर पाथ। देखिए ये जा रही है, तो जनरली जो कार है ना, यहाँ पे कार पे कुछ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या कर रहा है? वो कार को कहाँ की ओर ले जा रहा है? वो सेंटर की ओर ले जा रहा है कार को। कार देखिए आगे जा रही है, कार की ये है डायरेक्शन ऑफ ये है डायरेक्शन ऑफ कार यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पे कार पे कुछ फोर्स लग रहा है और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कार को कहाँ खींचता है? सेंटर की ओर। एंड ये होता है इक्वल टू एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि ये रेडियस कितना है यहाँ पे, एंड वेलोसिटी कितनी है कार की, और मास कितना है कार का, ठीक। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीपिटल जो होता है ना यही होता है रियल। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? देखिए सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? जो कार है ना ये बाहर की ओर जा रही है। देखिए कार आ रही है, बट कार में कुछ फोर्स है ना, कार पे कुछ फोर्स लग रहा है जो कार को बाहर की ओर खींच रहा है। जनरली आपने कहाँ पे देखा होगा? करू में। जब आप करू को नेगोशिएट करते हो कोई भी कार, तो वहाँ पे जब करू में आप नेगोशिएट करते हो कार को, तो आपको लगता है कि कोई बाहर की ओर खींच रहा है, यानी कि वो आपको क्या ले जा रहा है? वो आपको रोड से बाहर धकेलना चाहता है। तो वो फोर्स क्या होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। एंड जो आपको अंदर की ओर ले जाए वो होता है सेंट्रीपिटल। तो ये याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, वो जब भी फोर्स इनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वो होता है सेंट्रीपिटल। एंड जो अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। एंड जनरली जो सेंट्रीपिटल है ना ये होना चाहिए ग्रेटर देन किससे? सेंट्रीफ्यूगल से। तब जाके जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो कम होंगे। जनरली ये हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है डीप में, बट यहाँ पे खाली समझना है हमें कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल होता है रियल फोर्स, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को पुल टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल जो है ना ये होता है इमेजिनरी, ये होता है फिक्टिशियस, यानी कि एक्चुअल में कोई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, बट हम इमेजिन करते हैं कि ये जो फोर्स आपको बाहर की ओर ले जाना है इससे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए ये होता है सर्कुलर मोशन, ठीक। जब भी आप देखिए ये बॉल को यूं घुमाओ ना सर्कुलर पाथ में, तो ये हो गया भाई सर्कुलर मोशन, यानी कि स्पिनिंग ऑफ बॉल। या जब भी आप टर्न करो कोई कार को कहाँ पे? करू में, तो वो भी हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक। या ये देख रहे हो आप कोई लूप में, देखिए यहाँ पे जनरली ये लूप में यूं मूव करते हैं ना, तो ये भी होगी एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। या देखिए मोशन ऑफ अर्थ, देखिए यहाँ पे अराउंड सन, देखिए ये है सन, तो मोशन देखिए अर्थ यूं मूव कर रही है, तो ये क्या होता है? ये होता है सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब अगर आपको पूछा जाए कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो हमें पता होता है वेलोसिटी या स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है ना यहाँ पर वो क्या हम लेंगे? ये है यहाँ पे सेंटर, तो मैं मानूंगा इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट यूं गया एंड
आ गया कहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ गया ये वाली पोजीशन पे, तो इसे कहा जाएगा सर्कमफ्रेंस। क्या कहा जाएगा, सर्कमफ्रेंस। जब एक कंप्लीट ये रेवोल्यूशन करे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसे कहा जाएगा कि इसने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को कवर किया। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr एंड टाइम हो गया यहाँ पे t। तो ये होगी फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी या स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अब जो स्पीड होती है ना कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में, वो होती है कांस्टेंट। ये याद रखिएगा कि स्पीड जो होती है वो होती है कांस्टेंट, ठीक। एंड जो वेलोसिटी होती है ना वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है भाई, वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए मैं हूँ यहाँ पे इनिशियली, ठीक। तो जो डायरेक्शन है मेरी वो कुछ यूँ है, एंड ये वाली पोजीशन में डायरेक्शन यूँ है, ये वाली पोजीशन में डायरेक्शन यूँ है, ये वाली पोजीशन में डायरेक्शन यूँ है। तो वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो पोजीशन चेंज हो रही है, एंड या डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। बट जो स्पीड है ना, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होती है। क्या रहती है भाई, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। एंड जो सर्कुलर मोशन है, ये जनरली पूछा जाता है, जो सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड होता है वो होता है पीरियोडिक, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन जो है ना ये मैंने कवर किया कहाँ पे है, वेव्स के लेक्चर में। वहाँ पे जाइएगा, शायद 15 या 16 वाला लेक्चर होगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने कवर किया है पीरियोडिक मोशन। एंड ये वाला ऑब्जेक्टिव जनरली कहाँ पे पूछा जाता है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। जब भी आप मिल्क को चर्न करते हो ना, तो वहाँ पे जो क्रीम होती है ना वो सेपरेट होती है फ्रॉम मिल्क। वो क्यों होती है, दैट्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है शायद 1 या 2 बार कहाँ पे, आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन के पेपर्स में, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन। तो ये हम कवर करेंगे, जो लास्ट 2 लेक्चर्स भी हमने कवर किए हैं उनके रिलेटेड भी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन है। अभी हमने देखा जो स्पीड होती है कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में, वो कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो ये हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। विच इज नॉट द रियल फोर्स, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल और रिएक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये होता है फिक्टिशियस या अनरियल। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, केएस के पेपर में आया था 2014 में। तो एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट, ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, वो करता है मेजर डिस्टेंस को, ठीक। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो स्पीड को मेजर करता है। विच इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को यहाँ पे डिनोट किया गया है भाई कैपिटल डी, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी। तो हमें पता है जो डिस्टेंस है वो है ग्रेटर देन डी, ये तो करेक्ट। देन डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी करेक्ट। देन डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, बट ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टेंस जो होती है या तो वो ग्रेटर होगी या तो वो इक्वल होगी, ठीक, बट स्मॉलर कभी नहीं होगी। तो ये है यहाँ पे नॉट ट्रू। एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी है करेक्ट। तो ये ऑप्शन सी जो है ये है अनट्रू, और हमारे लिए रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज नॉट द करेक्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल है वेक्टर क्वांटिटी। इट है सेम यूनिट एज डिस्टेंस, बिल्कुल, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। इट कैन नेवर बी जीरो, बट जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न करेगी। तो ये हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, नन। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो होता है 2D मोशन। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आए होंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जहाँ पे हम लाएंगे आपके लिए लॉस ऑफ मोशन के रिलेटेड 3 वीडियोस। तो टेक केयर, बाय बाय।